एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आपने मेरी थाईलैंड की सीरीज़ देखी होगी। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वी आर अ फैमिली ऑफ 1000+ सब्सक्राइबर्स नाउ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तब जाके ये चैनल बढ़ेगा और मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे जाके लाते रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो ये वाला वीडियो जो है वो फूड और ट्रैवल वीडियो से थोड़ा हटके है। ये ज़्यादा करके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो थंबनेल देख के तो आपको पता ही चला होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये थाईलैंड में जो स्कैम्स होते हैं, तो वैसे तो स्कैम्स बहुत सारे होते हैं थाईलैंड में, पर मैंने लिस्ट बनाई है जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत तादाद पे ये स्कैम्स होते हैं। तो और इसमें 90% शिकार इंडियंस ही होते हैं, क्योंकि इंडियंस को इतना ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं थाईलैंड को। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है 6 टॉप स्कैम्स की, जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और प्लीज़ इस बारे में खास करके ध्यान रखना, और आगे जाके जब भी आप थाईलैंड जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें होती है, मैंने आपको बताई है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ ऑल दीज थिंग्स व्हेन दे आर हैपनिंग। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखना, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये आपको ही हेल्प करने वाला है जब आप थाईलैंड ट्रैवल करोगे। तो बात करते हैं पहले स्कैम की। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो वीज़ा निकालने के लिए, वहाँ पे सबसे पहले होता है कि एक लेन होती है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हो, एक फॉर्म फिल करते हो और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। तो वहाँ पे भी ये स्कैम वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर होता है, तो यू कैन इमेजिन कितने बड़े स्केल पे ये हो रहा है। तो वहाँ पे एक नॉर्मल क्यू होता है, दूसरा एक क्यू होता है जो होता है प्रायोरिटी लेन का क्यू। प्रायोरिटी लेन में आपको 200 बार एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा इजी गिर जाता है, वो एक माहौल उन्होंने बना के रखा हुआ है। सो 200 बार अगर आप देते हो तो आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा, ईज़िली आपको क्यू में आगे भेज दिया जाएगा। तो नॉर्मल वाला जो क्यू होता है वहाँ पे, जहाँ पे आप 200 बाट नहीं पे करते हो, वहाँ पे उसकी फ़ी जो नॉर्मल फ़ी होती है 2000 बाट, वो आप पे करते हो। तो वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि नॉर्मल हर कंट्री में जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो वो नॉर्मल प्रोसेस होता है। बट ये 200 बाट एक्स्ट्रा पे करने से इतने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते। वो आपके डॉक्यूमेंट्स तुरंत चेक करते हैं और आपको भेज देते हैं। उसमें आपका टाइम सेव होता है। एक तरीके का ये स्कैम ही है, क्योंकि उस 200 बाट का कोई हिसाब नहीं है वहाँ पे ना। आपको उसकी रिसीट मिलती है, आपको रिसीट सिर्फ 2000 बाट की ही मिलेगी। ये जस्ट एक्स्ट्रा 200 बाट जो है वो आप उनको पे करते हो एक प्रायोरिटी लेन के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड स्कैम, जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, आपने जहाँ पे चेक इन किया हुआ है होटल में, जब आप होटल में जाते हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एक चीज़, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, स्पेशली इंडियंस के साथ। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी होटल में आते हो, भले ही वो एक बजटेड होटल हो या फिर एक 5 स्टार होटल हो या फिर एक मीडियम क्लास होटल हो, आप होटल में जाओगे, चेक करना कि वहाँ पे जो जो चीज़ें होटल आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि किसी होटल में आयंस होते हैं, हेयर ड्रायर्स होते हैं, कॉफ़ी का जो केटल होता है, या फिर वो केटल पानी गर्म करने के लिए भी होता है। तो ये सब जो चीज़ें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको यूज़ करने के लिए होती है, वो सबसे पहले जब आप चेक इन करोगे होटल में, रूम में, इस चीज़ का इंस्पेक्शन करना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पर्सनली उस केटल को यूज़ नहीं करता हूँ जो कॉफ़ी चाय बनाने के लिए होती है, मैं नहीं यूज़ करता, मैं कॉफ़ी चाय नहीं यूज़ करता हूँ। तो मैं उस केटल को तो मैं चेक भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करने वाला उसको। बट क्या हो जाता है, जब आप चेकआउट करते हो लास्ट डे पे, आपको ये चीज़ तो पता है कि आप जब चेकआउट करते हो आपकी रूम चेक की जाएगी कि आपने कुछ मिनी बार में से यूज़ किया है क्या, वो जो भी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की है वो सब सही सलामत है क्या, अगर उसमें कुछ होता है तो वो आपको बताते हैं। तो थाईलैंड में ये बहुत कॉमन है। आप किसी भी होटल में जाओगे, अगर वहाँ का जो आयन है या फिर हेयर ड्रायर है या केटल है, उसको अगर कुछ भी हुआ है तो आपको बोलेंगे कि आपने इसको डैमेज किया है। सो द फर्स्ट थिंग, आप जब भी चेक इन करते हो, आपको क्या करना है,
वो सब चीज़ें चेक करनी है। ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, 3-4 चीज़ें होती है, आपको ये चीज़ें चेक करनी है। और आपको अगर उसमें कुछ भी फॉल्ट्स है तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन पे कॉल करना है, या तो फिर आप रिसेप्शन पे डायरेक्टली जा सकते हो और वहाँ पे उनको पहले ही रिपोर्ट कर देना कि ये चीज़ ख़राब है और मैंने अभी जस्ट चेकिंग किया हुआ है। सो आपके साइड से आप सेफ़ हो, क्योंकि अगर आप जब चेकआउट करते हो, चेकआउट करने के टाइम पे अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है और उन्होंने फिर आपको बोला, क्योंकि आपको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आप क्या बोलोगे कि आप नहीं आप बोलोगे कि मैंने यूज़ ही नहीं किया, वो नहीं मानने वाले आपकी बात। आपको चेकआउट के टाइम आपको वो पे करने ही बोलेंगे अमाउंट। और वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यहाँ पे अपने इंडिया में अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो वो आपको एक अलग रेट पे दिखेगी, पर आप वहाँ पे जब पे करोगे तो वो थाई बाट में होगा। एक बाट इज़ ऑलमोस्ट ₹2.5। तो अगर आप 1000 बाट का भी चीज़ वहाँ पे करते हो, आपके 2500 कॉस्ट होने वाला है वहाँ पे। जो आप 1000 बाट पे करने वाले हो, इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 2500 रुपीज़ इंडियन करेंसी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ये हो गया होटल का सेकंड स्कैम। अब बढ़ते हैं थर्ड स्कैम की तरफ। तो थाईलैंड आपको पता है कि नाइट लाइफ के लिए बहुत ही फेमस है। सारा क्राउड जो आता है वो एंजॉय करने के लिए आता है, बीचेस घूमने के लिए आता है, नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आता है। तो नाइट लाइफ की एक बात होती है, स्पेशली जब आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हो या फिर मैरिड कपल्स होते हैं जो घूमने के लिए जाते हैं, तो स्पेशली जब वो पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, बार्स होते हैं, डिस्कोज होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है। स्पेशली वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह जहाँ पे ट्रैफिक बंद होता है और पूरा का पूरा लेन लोगों से भरा हुआ रहता है। तो वहाँ पे तब आपको कोई भी आसपास आके आपको टकरा जाएगा या तो फिर कोई आपसे आके बात करने की कोशिश करेगा। ये ज़्यादा करके तब होता है जब रात के 11-12 बजे के बाद, जब आपने पार्टी वीटी की है, अगर आपने ड्रिंक्स ली हुई है, आप ज़्यादा होश में नहीं हो, उस टाइम पे ये आपके वॉलेट चुरा लेंगे या तो फिर आपको बोलेंगे कि यहाँ पे चलो टैक्सी, मैं आपको यहाँ लेके जाऊँगा, इतने वाट में लेके जाऊँगा। उनको पता रहता है कि आप 100% सोबर नहीं हो उस टाइम पे, तो वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, आप जब ग्रुप्स में होते हो, ज़्यादा करके अकेले मैं बोलता हूँ अवॉइड करना पार्टी प्लेसेस में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ईज़ी हो जाता है इन लोगों को जो ये चीज़ें करते हैं, उन लोग के लिए बहुत ईजी होता है जब कोई अकेला होता है। और स्पेशली अगर वो ड्रंक रहेगा तो उसको लूटना बहुत ही ईजी हो जाता है। स्पेशली अगर आपने कोई सोने की चेन पहनी होगी या फिर अंगूठी पहनी होगी या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ें जो एक्सपेंसिव है या बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें होती हैं, वो आपको आके हाथ मिला लेंगे, आपकी अंगूठी भी निकाल लेंगे, तब आप होश में नहीं रहते, आपको पता नहीं चलता है। चेन होती है, आपको आके पास आके चिपकने के लिए देखेंगे या कुछ बात करेंगे, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, वो आपकी चेन निकाल लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। खुद की आंखों से मैंने ऑब्जर्व किया है, जब मैं वहाँ पे घूम रहा था वॉकिंग स्ट्रीट पे, तब ऐसे रैंडमली आके आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं। आपको जानती नहीं है, कुछ भी नहीं, आपसे डायरेक्टली आके बात करना चालू कर देते हैं, बोलते हैं यहाँ चलो, वहाँ चलो, इस बार में चलो, मैं आपको डिस्काउंट दिला दूंगा या कुछ भी करूँगा। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना। जैसे आपको पता चले कि कोई अपनी आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है और वो उस वहाँ का लोकल है, तो आपको पता है वो किस चीज़ के लिए अप्रोच कर रहा है आपको, क्योंकि आपका उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो आप पहले ही उसको अवॉइड करना, उसको पहले ही रोक देना और अपना अपना निकल जाना। और ज़्यादा करके आप जब दोस्तों के साथ जा रहे हो या फिर आप कपल हो, ट्राई टू स्टे टुगेदर, एक साथ रहना। और आपके दोस्तों को पहले ही जाने के पहले उस जगह पे पहले ही वार्न करना या फिर उनको बता देना कि ये सब चीज़ें होती है, तो साथ में रहना और एक दूसरे की तरफ ध्यान देना। स्पेशली जब आपकी पार्टी वीटी आप करके हो जाता है आपका, उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ों का। आपको सुबह उठने के बाद या फिर होटल जाने के बाद आपको पता चला कि मेरा वॉलेट नहीं है या फिर मेरी चेन नहीं है, अंगूठी नहीं है, ये आपको बाद में पता चलता है। उस टाइम पे आपको नहीं पता चलता क्योंकि आप उस जोन में रहते हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आपको नहीं पता चलता। फिर आपको रियलाइज़ होगा, अरे ये एक लड़का आया था मेरे पास, ये मेरे को यहाँ से बात कर रहा था, हक कर रहा था मुझे या फिर हैंडशेक कर रहा था, उसने शायद निकाल लिया होगा। ये आपको बाद में पता चलता है, पर उस टाइम लेट हो चुका है, क्योंकि आप कहाँ ढूंढोगे उस लड़के को। यहाँ पे नेक्स्ट डे आप जाओगे, आपको वो दिखेगा ही नहीं। तो ये चीज़ों का खास करके ध्यान रखना। नाइट लाइफ में और एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप किसी बार्स वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे
एक चीज़ होती है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, आपने अगर एक ड्रिंक ले ली है, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, वहाँ पे एक सिस्टम होता है कि एवरी ड्रिंक, आप कोई भी एक ड्रिंक लोगे, कोई भी ड्रिंक हो, वो अल्कोहलिक ड्रिंक हो, नॉर्मल ड्रिंक हो, कोई भी ड्रिंक हो, एवरी ड्रिंक आप जब लेते हो अपने यहाँ की जैसा उसका फाइनल बिलिंग नहीं होता है। वहाँ पे एक ड्रिंक लोगे, उसके पैसे आप तभी के तभी दे दो, क्लियर हो गया आपका हिसाब। 1 ड्रिंक यू ऑलरेडी पेड फॉर इट, ख़त्म हो गया। सेकेंड ड्रिंक लोगे, उसके पैसे तुरंत दे दोगे आप। ये चीज़ याद रखना कि आप ऐसे ही करना। जब आपने बहुत सारी ड्रिंक्स ले ली है, आप हाई हो गए हो, व्हेन यू आर ड्रंक, तब ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि यू टेक ड्रिंक, आई विल ऐड इट इन माई सिस्टम। तो उसको बोलना कि नहीं, मैंने ये ड्रिंक अभी मंगाई, इसके पैसे आप भी ले लो, बिल अलग से लिस्ट में ऐड करते मत जाना। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एट दी एंड अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 ड्रिंक ली है, 4 ड्रिंक ली है, तो वो क्या करते हैं, 4 ड्रिंक की जगह पे आपको 8 ड्रिंक्स का बिल लगा देंगे, या 9 ड्रिंक्स का बिल लगा देंगे, या 6-7 जो भी है, जितने भी लिए उससे ज़्यादा लगा देंगे। और आप एंड में जब आप बोलोगे ना, नहीं मैंने तो 4 ही लिए, आपने मुझे 7 का कैसा बिलिंग किया, तो आपको बोलते हैं कि नहीं आपने 7 ही लिए, आपने 8 ही लिए। और आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको बिल पे करने लगाएंगे, या तो फिर वो पुलिस को बुला लेंगे। वो बोलेंगे कि इसने बहुत सारी दारू पी लिया और ये डिनाई कर रहा है बिल पे करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्पेशली अगर आप ग्रुप में हो, इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक दूसरे को बता के रखना कि आप ड्रिंक ले रहे हो, तभी के तभी आप पे कर रहे हो। उसको बोलना कि मेरा बिल अलग से नहीं बनाना, मैं जो भी ड्रिंक मंगाऊंगा मैं तभी के तभी पे करूँगा और वो क्लियर कर दूँगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये बिलिंग का बहुत बड़ा स्कैम होता है और ऑलमोस्ट एवरी बार पे ये स्कैम होता है। अब बढ़ते हैं 4th स्कैम की तरफ। इतनी ज़्यादा तादाद पे नहीं होता है, बट होता है स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे, बीच पे अगर आप जाओगे, या फिर किसी स्ट्रीट पे, वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह पे, तो जो बेगर्स होते हैं वहाँ के लोकल, वो क्या करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया, या तो फिर खाना तो ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई, वो बोलते हैं कि मेरी मॉम बीमार है या मेरे डैड बीमार है। ये सब चीज़ें आपको, इमोशनल चीज़ें वो आपको बताएंगे। स्पेशली जब कपल्स वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो कपल्स को टारगेट करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा ऐसा हुआ है, मेरे मॉम बीमार है, मेरे डैड बीमार है, या मेरी सिस्टर बीमार है, या मेरा भाई बीमार है। कुछ भी फैमिली का आपको एक रीज़न देंगे और आपको बोलेंगे प्लीज़ हेल्प मी विथ 500 बाट, 1000 बाट। अभी उनके वहाँ पे तो 500 बाट, 1000 बाट है, पर आप जब वो पैसे दोगे आपका वो 2.5 गुना ज़्यादा हो जाता है। अब जब न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, उसमें तो भाई जो हस्बैंड होता है वो हीरो बनने की कोशिश करता है, दिखाने के लिए अपने वाइफ को कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो ऐसा कोई अप्रोच करता है तो वो उसको बोल देते हैं कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड करके 500 बाट निकाल के दे देते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक चीज़ है जो रेगुलरली होती है, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट वहाँ पे हमेशा के लिए रहने नहीं वाले। वो सेम प्लेस पे जो लोग नए लोग आते हैं वहाँ पे, उन लोगों के साथ जाके ये लोग करते हैं। 500 बाट मांगेंगे, 200 बाट मांगेंगे, 1000 बाट मांगेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको उनको कुछ देना ही है सच्ची में, तो उनको कुछ चीज़ खरीद के दे देना, जैसे खाने के लिए। उनको पे मत करना। वो झूठ बोल के पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, और ये पब्लिक प्लेसेस में बहुत ज़्यादा होता है। जो स्पेशली इंडियंस, उनको बेवकूफ़ बना ही देते हैं वो लोग इमोशनल करके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं 5वें स्कैम की तरफ। अब ये वाला जो स्कैम है, ये बहुत ही कॉमन स्कैम है, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं। ये वाला है जेट स्की स्कैम। तो आप अगर पटाया सिटी या फुकेत ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बीच है, वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। उसमें से एक है जो आपको जेट स्की का यूज़ करने के लिए वो लोग देते हैं 35-40 मिनट्स के लिए, और उसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। 35-40 मिनट्स के लिए वो लोग 1500 बाट, 2000 बाट देते हैं, डिपेंडिंग आप कैसा नेगोशिएट करते हो उनके साथ। बट इसमें ये चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ महंगा है, पैसे आप दे दोगे उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप घूम के आ जाओगे, इसमें इंडिया जैसा नहीं होता। वो आपको जेट्स की पूरी तरह दे देते हैं, उसके आपके पीछे कोई बैठेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, आपको अकेले को दे देंगे। आप जाओगे, चला के आ जाओगे वापस। जब चला के आएंगे तो वो जेट्स की को पूरा चेक करना स्टार्ट कर देंगे, पूरा घूम वगैरह के देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे।
बोलेंगे यहाँ पे स्क्रैच हुआ है, ये हुआ है, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, तो वो आपको वो पैसे भरने के लिए बोलेंगे। और वो पैसे छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती, 10,000 बाट, 15,000 बाट। एक जगह पे एक फॉरेनर था जिसको उन्होंने 30,000 बाट मांगे थे। 30,000 बाट मतलब कितना होता है, ऑलमोस्ट 2.5 गुना इंडियन रुपीज़ में वो जाता है, कम से कम 75-80,000 के आसपास वो अमाउंट चली जाती है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना, करना है आपको, करो एक्टिविटीज़। स्पेशली मैं तो बोलता हूँ कि मत करो, इंडिया में बहुत सस्ता है जेट्स की, आप करोगे गोवा वगैरह में, कहाँ पे भी करोगे, आप यहाँ पे कर लो, पर आपको करना ही है अगर वहाँ पे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कोई भी जेट्स की आप लेने वाले हो, एक वीडियो उसका पूरा निकाल लेना, अच्छे क्वालिटी का वीडियो, जहाँ पे ऑलरेडी है उसको, उस बंदे को जो ओनर है उसको पहले ही बताना कि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रैच है, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, ये पहले से ही है, मैं लेके जाने के पहले ही, और उसका वीडियो निकालना। उस बंदे को भी जब आप बात कर रहे हो कि आप बता रहे हो, वो भी वीडियो में रखना, तो वीडियो आपके पास रहेगा तो आप सेफ़ रहोगे, आने के बाद वो आपको ब्लेम नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। और मेरी बात मान लो, मैंने ये देखा है, जब आप वो पैसे पे नहीं करोगे ना, आपके पास अगर कुछ प्रूफ नहीं है, वो आपके ऊपर अगर ब्लेम डालते हैं वो लोग, आप पुलिस को भी बुलाओगे ना, पुलिस भी आपकी साथ नहीं देगी, वो उनका ही साथ देती है। तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा, और आपका ऐसा भी हो सकता है कि जितना आपने पैसा लाया हुआ है खर्चा करने के लिए, खाने पीने के लिए, नॉर्मल चीज़ों के लिए भी, उसके लिए भी आपको पैसे नहीं बचेंगे। कि इतने बड़े बड़े अमाउंट्स अगर आप पे करोगे, 30,000 बाट में तो ऑलमोस्ट 60-70,000 हो जाता है, जो कि एक पूरे ट्रिप का कॉस्ट होता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अगले स्कैम की तरफ। जैसे जेट स्की का स्कैम होता है, उसी तरह आपको पता है थाईलैंड में बाइक्स मिलती है रेंट पे। अब जैसे जेट स्की का होता है वही चीज़ होती है बाइक्स के साथ। अगर वो बाइक देने वाला बंदा सही है तो वो कुछ नहीं करेगा, बट अगर वो सही आदमी नहीं है, टेढ़ा आदमी है, तो वो आपको बाइक दे देगा, आपका डॉक्यूमेंट ले लेगा, जब आप लेके आ जाओगे ऑलरेडी जो स्क्रैचेस उस पर लगे हुए या फिर कुछ भी डैमेज हुआ है वो आपसे वसूल करने को देखेगा। तो सेम थिंग जो जेट स्की के साथ करते हो, उसका वीडियो निकालते हो, वैसे ही बाइक का भी वीडियो पहले से ही निकाल के रखना। एक बार आपके पास वीडियो है, आपने उसके साथ कंफर्म किया है कि ये पहले से, ये मैं लेके जाने के पहले से इसके ऊपर स्क्रैचेस है, ये मार्क किए हुए हैं, मैंने वीडियो निकाला है उसका, एक बार उसको पता चल गया ही हैज़ नथिंग टू से, जब आप वापस आते हो वो कुछ नहीं आपको बोल पाएगा, क्योंकि उसको पता है आपने वीडियो निकाला हुआ है, तो उसके पास कुछ बोलने को नहीं रहेगा, भले वो टेढ़ा आदमी हो, और उसको मालूम है आपके पास एविडेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना, बाइक्स का भी ना। बाइक की जब मैं बात करता हूँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब आप बाइक्स लेते हो, ठीक है, हेलमेट ज़रूर पहनना, क्योंकि हेलमेट नहीं पहनने का फ़ाइन है ऑलमोस्ट 1,000 बाट, जो कि इंडियन करेंसी में 2,000 से 2,500 के बीच कहीं ना कहीं पड़ता है। अब बाइक तो आपको 200-300 बाट में मिल जाएगी, पर अगर आप 1,000 बाट सिर्फ हेलमेट नहीं पहनने के लिए आप पे कर रहे हो, वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो हेलमेट वो देते ही हैं, बाइक्स जो आपको रेंट पे देंगे वो आपको हेलमेट भी दे देंगे साथ में, तो पहनना ज़रूर। और ऐसे ऐसे जगहों पे मैंने देखा है कि वो बाइक्स पे हेलमेट तो पहना हुआ है, स्पेशली इंडियंस को मैंने देखा है, बाइक्स पे उन्होंने हेलमेट पहना है, बट जो बेल्ट होता है नीचे हेलमेट का, वो बेल्ट उन्होंने लगाया हुआ नहीं है। उन लोगों को हेलमेट पहन के भी फाइन लगी हुई है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप हेलमेट पहन रहे हो उसका बकल भी लगा लेना, अगर वो नहीं लगा है उनके लिए वो नहीं पहने जैसा बराबर है। और वो ढूंढते रहते हैं लोगों को, स्पेशली टूरिस्ट को, कि वो मिल जाए, उनका टारगेट रहता है इतने इतने फाइन्स लगाने के। वो आपको क्या करेंगे, आपको रोकेंगे, आपका लाइसेंस लेंगे, बिना लाइसेंस के आप वहाँ चला नहीं सकते। अगर आप रोकने के बाद आपको अगर लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो आपकी बाइक जमा कर लेंगे, और अगर बाइक जमा कर ली है उसने, तो वो बाइक, जब तक आप पे नहीं करोगे फ़ाइन, आपको वो बाइक नहीं मिलने वाली, और जब तक आप बाइक उसको रिटर्न नहीं करोगे वो बाइक के ओनर को, तब तक आपको आपका पासपोर्ट वापस नहीं मिलेगा, और पासपोर्ट के बिना तो वो बाइक देते नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपके पास लाइसेंस है, इंडियन लाइसेंस वहाँ पे चलता है, बट वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कहीं रोका, आपने हेलमेट पहना है, सब कुछ पहना है, बक्कल लगाया हुआ है, पर आपके पास लाइसेंस अगर नहीं है, तो वो भी आपको फ़ाइन लगने वाली है, और आपको जाके पे करनी है फ़ाइन। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना जब आप बाइक चलाते हो, और वहाँ के रूल्स फॉलो करना, क्योंकि ये स्कैम है, वो छोटी से छोटी बात आपकी पकड़ लेंगे और आपको फ़ाइन लगा देंगे। उनको पैसा आना वो इम्पॉर्टेंट है, उसी के लिए वो खड़े होते हैं। और वो आप ध्यान दोगे तो थाईलैंड के लोगों को, जो वहाँ की टू व्हीलर टैक्सीज है, वहाँ पे वो लोग डबल
लोगों को लेके जाते हैं, मतलब एक बाइक पे 3 लोग बैठ के जाते हैं, पर ट्रैफिक पुलिस वाले उनको नहीं रोकते। पर अगर टूरिस्ट ने हेलमेट भी नहीं पहना है और ये लोग ट्रिपल सीट जा रहे हैं, जो थाईलैंड के लोग हैं, उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना है, उनको चलता है, उनको नहीं रोकते हैं। पर टूरिस्ट ने अगर हेलमेट नहीं पहना है या फिर ट्रिपल सीट जा रहे हैं या फिर बक्कल तक नहीं लगा हेलमेट पहन के भी, उनको तक रोकते हैं और उनको फ़ाइन लगाते हैं। तो ये बायस सिचुएशन होती है थाईलैंड के अंदर, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। तो अगर आप थाईलैंड ट्रैवल करने वाले हो फ्यूचर में या फिर अभी थोड़े दिनों में ट्रैवल करने वाले हो, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करना। पर ये चीज़ों का जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्योंकि आपको ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, आपकी ट्रिप स्पॉइल हो सकती है। एंड एक बार ट्रिप स्पॉइल हो जाती है तो पूरा का पूरा जो टाइम आपने प्लान किया हुआ है वेकेशन का, वो पूरा मूड ख़राब हो जाएगा। सो इस चीज़ों का ध्यान रखना। हम एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं तो मूड स्पॉइल नहीं होना चाहिए, अच्छे से अपने पैसे भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप ट्रैवल करोगे थाईलैंड को। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना जो स्पेशली ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड को। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो जितना आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना हो सके ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कीप स्माइलिंग। बाय बाय।